हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एमएसीडी। एमएसीडी होता क्या है? इट स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अभी निकाला कैसे जाता है? तो देखिए, जो एमएसीडी की लाइन होती है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। तो उन पॉइंट्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो जब भी हम 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आती है, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, उसको हम जो है प्लॉट कर देते हैं। इसी तरीके से हम सब्सीक्वेंट पीरियड की वैल्यूज़ को भी प्लॉट करते हैं और उन जब हम उनको मिलाते हैं तो हमारे पास एमएसीडी की लाइन आ जाती है। एमएसीडी की लाइन को है जनरली हम ब्लैक कलर से शो करते हैं चार्ट पे। तो अभी मैंने एक टर्म बोली पीरियड। तो पीरियड क्या है? पीरियड कुछ नहीं है, एक टाइम फ्रेम है जो आप अपने हिसाब से एमएसीडी के चार्ट पे लगाते हैं। जनरली हम डे के हिसाब से जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो हमारा पीरियड माना जाता है डे, उसको हम बोलते हैं डेमा। तो जब हम एमएसीडी की लाइन को जो है चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो उसके साथ में एक रेड लाइन आती है। ब्लैक लाइन एमएसीडी की लाइन और रेड लाइन सिग्नल लाइन। तो सिग्नल लाइन जो होती है वो एमएसीडी के 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, अभी हम जब चार्ट को स्टडी करेंगे इंडिकेटर के साथ तो आपको एक ज़ीरो लाइन दिखाई देगी। वो ज़ीरो लाइन पर जब भी कोई पॉइंट प्लॉट होता है तो वो ये बताता है कि जो हमारा 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सेम हो गया है, यानी वो इक्वल हो चुका है। एमएसीडी की लाइन जो है उसका एक सोल पर्पस है स्ट्रेंथ शो करना। और स्ट्रेंथ किस चीज़ की? मोमेंटम की स्ट्रेंथ। अगर मोमेंटम बुलिश है या मोमेंटम बियरिश है और उस मोमेंटम में कितनी स्ट्रेंथ है, ये हम एमएसीडी को देखकर बता सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आप अपस्टॉक्स प्रो ऐप में एमएसीडी को कैसे ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का चार्ट खोलिए, एफएक्स पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे सर्च में जाकर एमएसीडी लिखिए और आपको एमएसीडी जो है चार्ट पर मिल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको जूम इन कर सकते हैं चार्ट को, जिस तरह हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आप चेक करें तो आपको दिखेगा कि ब्लैक लाइन और रेड लाइन जो है वो हिस्टोग्राम के साथ बन चुकी है। तो एमएसीडी की सेटिंग्स की जहाँ तक हम बात करें तो आपको फास्ट मूविंग एवरेज का पीरियड रखना है 12, स्लो मूविंग एवरेज का पीरियड रखना है 26 और सिग्नल का पीरियड रखना है 9। ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो एमएसीडी की लाइन का कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक मिलता है, आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली सिग्नल लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं और हिस्टोग्राम में जो बार्स बनते हैं उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो मैंने पिंक एरो बनाया है वो जहाँ पॉइंट कर रहा है वो है सिग्नल लाइन, जो ऊपर की तरफ से ऑरेंज एरो नीचे पॉइंट कर रहा है वो है हिस्टोग्राम, और जो लेफ़्ट साइड से ऑरेंज एरो पॉइंट कर रहा है ब्लैक लाइन की तरफ वो है एमएसीडी की लाइन। और जो मैंने एक सर्कुलर शेप बनाई है राइट साइड में, जो कि कुछ वैल्यूज़ हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको मैंने एनसर्कल किया है, तो वो शो करती हैं वही पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में कैलकुलेशन की तरफ बताया था कि वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं नेगेटिव, जो कि हमारा 12 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ है, अगर वो नेगेटिव है तो जो लाइन बनी है वो नीचे की तरफ बनी। और यहाँ पर जो बाउंड्री नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को डिवाइड कर रही है वो है हमारी ज़ीरो लाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रॉसओवर्स की। देखिए, जब भी हमारी ब्लैक लाइन जो कि एमएसीडी की लाइन है वो हमारी रेड लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉसओवर देगी, यानी कांटा बना के नीचे की ओर जाएगी, तो हम उसको कहेंगे बियरिश क्रॉसओवर। लेकिन जब भी हमारी ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलेगी तो हम उसको कहेंगे बुलिश क्रॉसओवर। तो सीधी सी बात है, जब बुलिश क्रॉसओवर होगा तब हम बाय साइड की ट्रेड लेंगे और जब बियरिश क्रॉसओवर होगा तब हम सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कब आपको बाय साइड की ट्रेड लेनी है, कब आपको सेल साइड की ट्रेड लेनी है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसके सेंटर में फोकस कीजिए और एमएसीडी जो नीचे इंडिकेटर है वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बीचों बीच कि एमएसीडी की ब्लैक लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉसओवर दे रही है और ये सारा काम जो है वो ज़ीरो लाइन के नीचे हो रहा है। तो क्या सिर्फ यही देख लेना काफ़ी है आपको बाय साइड की ट्रेड में एंटर करने के लिए? जी नहीं, आपको हमेशा ये चीज़ चेक करनी है कि जब वो एमएसीडी की लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर दे रही है तो उसके साथ में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो वो आप कैसे देख सकते हैं? वो आप चेक कर सकते हैं जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं उसको देख के। तो जब ये लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर दे रही है तो अब देखिए जो हिस्टोग्राम है वो ज़ीरो लाइन के अबव इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो बार्स बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ओवर द टाइम। तो आप इस ट्रेड में एंटर
कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इसमें एंटर करने के लिए, आपको जो कंसीडर करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए आप ये दो चीज़ देखिए, सिग्नल लाइन से ऊपर है ब्लैक वाली लाइन क्रॉसओवर देके, प्लस जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन कलर के बार्स बना रहा है जो कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, जो दिखाता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। और जब इसका पीक टच हो गया उसके बाद जो है रेड कलर के हिस्टोग्राम बना रहा है जो कि हमको बताता है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। जो रेड कलर के इसने हिस्टोग्राम बनाए वो ये नहीं बताता कि अब सेल साइड की ट्रेड लेनी है, वो हमको ये बता रहा है कि इस जो बुलिश जो ये ट्रेंड चल रहा है इसमें वीकनेस आनी शुरू हो गई है। तो अगर इस ट्रेड में आप एंटर करते तो आप MACD का जो क्रॉसओवर हुआ प्लस हिस्टोग्राम में स्ट्रेंथ देखकर आप एंटर करते, और देखिए ये कहाँ तक इसका प्राइस गया है, आप कैंडल स्टिक के चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो MACD ने हमको बता दिया कि इसमें स्ट्रेंथ आने वाली है और हम इसमें एंटर करें। और जब हम एंटर किया तो आप देखिए इसका कैंडल स्टिक चार्ट आप एनालाइज कीजिए कहाँ से कहाँ तक ये लेकर गया हमको। ओके, सो इसका ऑपोजिट सिस्टम जो है वो हम सेल साइड की ट्रेड लेने में लगा सकते हैं। तो देखिए जो रेड लाइन है सिग्नल लाइन, उसके नीचे MACD का क्रॉसओवर हुआ, यानी जब उन्होंने सिजर टाइप शेप बनाई तो जो MACD की लाइन है उसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया। और देखिए जब ये बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है तो ये सारा काम ज़ीरो लाइन के ऊपर हो रहा है, और जब ये बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था यानी हमारा पिछला एग्जांपल, तब ये सारा काम ज़ीरो लाइन के नीचे हो रहा था। तो अभी हम इस एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो जब इसने क्रॉसओवर दिया नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हिस्टोग्राम बना वो भी ज़ीरो लाइन के नीचे बना, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो लंबे बार्स बनाता गया। तो ये भी हमको डिपिक्ट करता है कि सेल साइड में जो सेलर्स का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, और वो हमको सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो देखिए जब ये क्रॉसओवर कर रहा था उस टाइम पे आप जो बड़ी कैंडल ऊपर देख रहे हैं चार्ट में, वहाँ पे आपने उसको छोड़कर अगर नेक्स्ट में भी आप एंटर करते, अगर आप वेट करते कि मैं दूसरे हिस्टोग्राम का बार भी चेक करूँ कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्या सेलर्स की, तो आप वहाँ भी एंटर करते तो आपको अच्छा खासा देखिए कहाँ से कहाँ तक ये प्राइस जो है लेकर गया सेल साइड की ट्रेड जिन्होंने ली होगी उनको, ज़ीरो लाइन के नीचे तक ये लेके गया। और बाद में जब हिस्टोग्राम में ज़ीरो लाइन के नीचे जो बार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाल बन रहे थे वो हरे बनने शुरू हुए, जो हमको दिखा रहा था कि अब सेलर्स का जो प्रेशर आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और अब हमको इस ट्रेड में से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपको MACD के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जब भी आप कभी ट्रेड लें तो खाली एक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड ना लें, वो चाहे MACD हो या कोई और इंडिकेटर हो। आप हमेशा 2 या 3 एटलीस्ट 2 इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड में एंटर करें। तो इस वीडियो में हमने स्पेशली बात की MACD के बारे में, उसको समझा। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आप MACD के साथ किन किन इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड में एंटर करें, ताकि आपको जो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए और आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।